मंदिर अध्यक्ष बांकाराम जी, डॉक्टर साहब रतन सिंह जी, राय सिंह जी, सैयद साहब, समस्त विराजमान जनप्रतिनिधिगण, पार्टी के कार्यकर्तागण। मैं पहले बॉर्डर को लेकर आया था वर्दी में, जब आर्मी की गाड़ियाँ जाऊँगा में आए थे। वो शुरुआत नाचने से हुई थी और बाकासर में समाप्ति हुई थी। अब इस यात्रा की शुरुआत बाकासर से कर रहे हैं। और यात्रा का कारण, यात्रा के पीछे जो उद्देश्य है, सरहद समृद्धि यात्रा। सरहद के गांवों में अपनी जो परिस्थितियां हैं, जो समस्या है, चाहे विकास की समस्या हो, चाहे जन समस्या हो, चाहे कई सामाजिक समस्या हो, उन बातों को राजधानी चाहे जयपुर या दिल्ली आवश्यकता पड़े तो वहीं पहुँचानी। वो बातें सुनने के लिए जनता के बीच लगातार पूरा एरिया एक साथ कवर नहीं होता, तो ये बॉर्डर पहला सबसे ज्वलन विषय है, क्योंकि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा भी जुड़ी हुई है। आप सब भली भांति जानते हैं, बॉर्डर पर रहने वाले हैं, इसलिए सरहद को लेकर ये यात्रा का विचार आया और उसका रूपरेखा बनाने के लिए आप सबके बीच आया हूँ, कार्यकर्ताओं के बीच आया हूँ। आपके सुझाव लेने हैं कि किस प्रकार यात्रा होनी चाहिए। लगभग तिथि 16 दिसंबर की है, वहीं से स्टार्ट होगी और इसमें पूरे विचार परिवार के सभी सदस्यगण साथ रहेंगे। अध्यक्षगण सब निमंत्रित रूप से बात हुई है। आगे कहाँ कहाँ वो आएंगे, कोई इस एरिया में आएंगे, कोई दूसरे एरिया में आएंगे। ये यात्रा बाकासर से लेकर नाचना तक, नोक तक अपनी योजना है, वहाँ सब टच करते रहेंगे। गडरा, सुंदरा, मियांजलार, करड़ा, पोचिना, तनोट, उस हिसाब से रूपरेखा बनाई है। इसमें आपके सुझाव जो भी हो वो सुझावों का स्वागत है, क्योंकि ये यात्रा पार्टी के हिसाब से है, राष्ट्रीय सुरक्षा के हिसाब से भी है और राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सब नागरिकों की है। और विशेषकर एक राष्ट्रीय दल जिसका मुख्य बिंदु देश की सुरक्षा है, देश की स्वतंत्रता है, उसको बचाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो आपके सुझाव हमेशा आप देते रहिए कि किस प्रकार यात्रा का संचालन होना चाहिए, किस प्रकार रूट बनना चाहिए। मेरे तो विचार ये है कि बॉर्डर के गांव जोड़ते जोड़ते मुख्य गांव, पंचायत मुख्यालय, रेवेन्यू काम की आवश्यकता पड़े रेवेन्यू विलेज भी जोड़ेंगे। उस हिसाब का रूट बनाएं, क्योंकि मुख्य मार्ग पर तो सब गाड़ियाँ चलती है, परंतु जो अंदर के गांव हैं, बॉर्डर के गांव हैं, वहाँ कम गाड़ियाँ पहुँचती हैं। समय के कारण जो भी परिस्थितियाँ हो, वहाँ हमें पहुँचना चाहिए, वहाँ हमें राष्ट्रभक्ति के कार्यकर्ता वहाँ पहुँचना चाहिए। तो वही उसी संदेश को लेकर मैं आपके बीच आया हूँ, आपके सुझाव सुनने के लिए और आपके मार्गदर्शन के लिए। और आज भारत के स्वतंत्र होने पर आज संविधान दिवस भी है, तो भारत के संविधान की आप सबको शुभकामनाएं, बधाई हो। संविधान की रक्षा करना हमारा धर्म है, क्योंकि इसी के कारण ये पंचायत भवन बना है। ये सब संवैधानिक देन है, संविधान की देन है कि हमारे पास ये सब संस्थाएं बनी है, तो संविधान से बनी है। और संविधान की सेवा रक्षा हमारा धर्म बनता है और राष्ट्र की सेवा उसके साथ साथ कोई भी धर्म है, उसकी सेवा के लिए ये यात्रा का संचालन होगा और आप उसमें भाग लें, सफल बनाएं। और 13 तारीख वाला कार्यक्रम जो रतन सिंह जी बता रहे हैं, वो तो हम सब के लिए है ही। वो एक आप मानो कि यात्रा के बाद, उसके यात्रा के पूर्व ये हरी झंडी वाला कार्यक्रम है, तो हम सब उसमें भाग लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।